नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएमएस एस्ट्रोलॉजी में। आज की चर्चा का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम कुंडली देखना शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण पंचांग होता है। पंचांग को सबसे पहले देखना चाहिए, उसके बाद हम क्या देखेंगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उसमें हम देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है पंचांग में क्या-क्या महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। वार, तिथि, योग, नक्षत्र, करण। जिस दिन व्यक्ति का जन्म हुआ है वह वार होता है, जिस तिथि में व्यक्ति का जन्म हुआ है जो कि हिंदू तिथि होती है वो तिथि होती है। जन्म के समय बनने वाले योगों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यदि ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजें शुभ हैं, तो ओवरऑल कुंडली शुभ होगी। यदि ये चीजें अशुभ हैं, नक्षत्र अशुभ है, योग अशुभ है, कर्ण अशुभ है, वार या तिथि में से कुछ भी अशुभ है, तो कुंडली की अशुभता को दर्शाएगा। तो सबसे पहले हम पंचांग देखेंगे, उसके बाद हम कुंडली पे, लग्न कुंडली पे विचार करना शुरू करेंगे। अब दोस्तों, जैसे ही लग्न कुंडली हमारे सामने आती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए, और हम सारे ग्रहों की स्थिति देखना शुरू कर देते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसकी चर्चा हम अभी करते हैं आपके साथ। सबसे पहले हमें कुंडली में सूर्य और चंद्र की स्थिति देखनी चाहिए, क्योंकि सूर्य, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्र हमारे मन का कारक है। सूर्य यदि कुंडली में बलवान है तो व्यक्ति बहुत तरक्की करता है। चंद्र की स्थिति अगर बलवान है तो भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम रख पाने में सक्षम होता है। यदि चंद्र की स्थिति गड़बड़ है कुंडली में तो मनोस्थिति व्यक्ति की कमजोर होगी, उसके मन में कई तरीके के विचार एक साथ आएंगे और वो कंफ्यूज रहेगा। इसलिए चंद्र की स्थिति का देखना बहुत ही अनिवार्य है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र कमजोर है, राहु या केतु से पीड़ित है या किसी दूसरे पापी ग्रहों से पीड़ित है, तो व्यक्ति का मन अशांत रहेगा। सारी खुशियां होने के बाद भी वह खुश रहने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आएंगे। यदि कुंडली में सूर्य, राहु व केतु से पीड़ित है तो व्यक्ति गलत कामों की तरफ अग्रसर होगा। इसलिए सूर्य और चंद्र की स्थिति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुंडली में, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और सबसे पहले लग्न कुंडली देखने से पहले हमें सूर्य और चंद्र की स्थिति का विचार अवश्य करना चाहिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट आता है गुरु। गुरु यानी जुपिटर। जुपिटर हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुरु ज्ञान का कारक है, समृद्धि का कारक है। जितने भी सुख होते हैं उन सब का कारक गुरु है। यदि कुंडली बहुत ही खराब है तो भी यदि गुरु अच्छे स्थानों पर प्लेस्ड है, राहु केतु से पीड़ित नहीं है, बुरे ग्रहों से पीड़ित नहीं है, उच्च का है, स्वराशिस्थ है, तो वह कुंडली की अशुभता को दूर करता है। इसलिए गुरु का विचार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सूर्य और चंद्र के बाद। अब हम बात करेंगे लग्न कुंडली में। ये एक एग्जाम्पल कुंडली आप देख पा रहे हैं जहां पर लग्न कुंडली में यानी लग्न स्थान में पहले स्थान में 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर लिखे होने की वजह से यह मिथुन लग्न की कुंडली हुई। मिथुन लग्न की कुंडली में जो मिथुन लग्न का स्वामी ग्रह है वह है बुध ग्रह। बुध ग्रह किन किन स्थानों पर शुभ प्रभाव देंगे या किन किन स्थानों पर अशुभ प्रभाव देंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। बुध ग्रह मैंने और मिथुन लग्न की कुंडली मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ली है, आपका कोई भी लग्न हो सकता है और लग्नेश भी उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम बुध ना बोलकर लग्नेश
बोलेंगे अभी फॉर एग्जाम्पल, तो लग्नेश यदि प्रथम भाव में ही, लग्न में ही स्थित है, तो ये बहुत अच्छा फल देंगे। लग्न का महत्व सबसे ज्यादा है कुंडली में। लग्न स्थान पर यदि लग्नेश विराजित है तो ये आपको, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत अच्छा करेंगे। यदि आप मिथुन लग्न के हैं और बुध लग्न में ही विराजित है तो देखने में सुंदर होंगे, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, आप अपने बुरे से बुरे स्थिति में फंसे होने पर भी बुद्धि से अपनी उस स्थिति से निकल पाएंगे। साथ ही साथ ये यहाँ पर राजयोग भी बनाता है, क्योंकि बुध यदि केंद्र में हो तो ये पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग बनाता है। यदि बुध, पंच महापुरुष राजयोगों की चर्चा मैं आगे आने वाले वीडियोस में करूंगा, जिसमें कि गुरु से बनने वाले, बुध से बनने वाले, शनि से बनने वाले, शुक्र से बनने वाले, इन सारे तरीके के राजयोगों की चर्चा करूंगा। अभी मैं पंच महापुरुष योगों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको लग्नेश की अलग अलग भावों में स्थिति को बता रहा हूं। अब बात करते हैं लग्नेश यदि सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव यानी धन भाव में विराजित हो तो वे कैसा परिणाम देंगे। धन भाव में विराजित होने पर लग्नेश सदैव अच्छा परिणाम देंगे, व्यक्ति को धन की कमी कभी नहीं रहेगी। और यदि लग्नेश की महादशा हो तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा तरक्की करेगा। उसके बाद तृतीय भाव आता है। तृतीय भाव को बहुत शुभ स्थान नहीं बोला गया है, फिर भी बुध की स्थिति यहाँ पर, यदि बुध लग्नेश है तो उसकी स्थिति यहाँ पर इतनी बुरी नहीं मानी जाएगी। साथ ही साथ ये भी हमें देखना पड़ेगा कि लग्नेश जिस भी स्थान पर है उस स्थान की कौन सी राशि है, वो उसकी शत्रु राशि है, सम राशि है, मित्र राशि है, उसी अनुसार लग्नेश अपना प्रभाव दे पाएंगे। यदि लग्नेश शत्रु राशिस्थ है तो वे अपना बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। यदि लग्नेश बुरे भावों में स्थित है तो भी वे अपना बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। यदि पीड़ित होकर बुरे भावों में विराजित है तो बिल्कुल ना के बराबर अच्छा परिणाम देंगे, बल्कि बुरा प्रभाव देंगे। अब बात करते हैं यदि लग्नेश चतुर्थ स्थान में हो। चतुर्थ स्थान बहुत अच्छा स्थान माना गया है, यह केंद्र का भाव है, इसलिए लग्नेश यदि आपके चतुर्थ भाव में विराजित है आपकी कुंडली में तो ये बहुत शुभ परिणाम देंगे। आपको ये अवश्य देख लेना होगा कि वे नीच राशिस्थ ना हो और राहु केतु से पीड़ित ना हो और इन पर किन्हीं क्रूर ग्रहों की दृष्टियां ना हो और क्रूर ग्रहों से युक्त ना हो। कोई भी ग्रह यदि क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो या क्रूर ग्रहों के साथ किसी भी स्थान पर विराजित हो तो वे अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं होंगे। ये चीज सारे ग्रहों पर अप्लाई होगी। यहाँ लग्नेश हो, चतुर्थेश हो, तृतीयेश हो, पंचमेश हो, कोई भी ग्रह हो, यदि वे पीड़ित हैं तो वे अपना प्रभाव अच्छा नहीं दे पाएंगे। अभी इन जनरल अगर बात करें तो यदि लग्नेश की पंचम स्थान में यदि लग्नेश विराजित है तो ये बहुत ही अच्छा शुभ परिणाम देंगे, क्योंकि लग्नेश ये त्रिकोण भाव है, पंचम नवम ये त्रिकोण भाव होते हैं। यदि लग्नेश पंचम या नवम भाव में है तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। पंचम भाव से पुत्र का विचार किया जाता है, पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है, पंचम भाव से क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है और कई सारे अन्य विचार पंचम भाव से किए जाते हैं। अब बात करते हैं छठे भाव की। यदि लग्नेश छठे भाव में है तो इतना शुभ परिणाम नहीं देखा गया है, क्योंकि छठा स्थान दुस्थान है। ये रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, इन सारे कारकत्वों को दर्शाता है छठा भाव। इसलिए लग्नेश की स्थिति छठे भाव में होने पर कुंडली की शुभता में कमी देखी गई है, अर्थात लग्नेश यहाँ पर बली नहीं होंगे।
यदि लग्नेश यहाँ पर उच्च राशिस्थ हैं तो इतना बुरा प्रभाव नहीं होगा। यदि लग्नेश स्वराशिस्थ हैं तो भी इतना बुरा परिणाम नहीं होगा। कुछ केसेस में यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बन सकता है। अदरवाइज यहाँ पर अच्छा परिणाम नहीं होगा। अब बात करते हैं अगले भाव की, यानी सप्तम भाव की। लग्नेश यदि सप्तम भाव में है तो बहुत अच्छा परिणाम होगा, क्योंकि लग्नेश सप्तम भाव में है तो वे केंद्र में ही है। केंद्र में ही होने पर लग्नेश का बहुत अच्छा फल होगा। पंच महापुरुष योग भी बन सकता है। व्यापार में अच्छी तरक्की, पति या पत्नी अच्छी होना, ये सारे विचार सप्तम स्थान से किए जाते हैं। तो ओवरऑल लग्नेश की सप्तम भाव में स्थिति अच्छी मानी गई है, शुभ मानी गई है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाते हैं, और स्पेशली यदि लग्नेश अष्टम भाव में है तो इसे शुभ नहीं बोला गया है। ये कुंडली की अशुभता को दर्शाता है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है, जो कि पिता का भाव भी है, जो कि लंबी यात्राओं का भाव भी है, ज्ञान का भाव भी है, धर्म का भाव है। नवम भाव में त्रिकोण भाव है। नवम भाव में यदि लग्नेश विराजित हैं तो बहुत अच्छा फल देंगे, कुंडली की शुभता को दर्शाएंगे ओवरऑल। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव में भी अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि ये केंद्र भाव है। यहाँ से हम व्यापार, नौकरी, सरकारी नौकरी, किसी भी तरीके का कार्य आप करते हैं, जो भी उन कार्यों को यहाँ से देखा गया है, जीविकोपार्जन के लिए जो भी आप कार्य करते हैं। तो दशम स्थान में बुध या लग्नेश यदि आपकी कुंडली के विराजित हैं तो वे बहुत अच्छा फल देंगे। 11वें भाव एक ऐसा भाव है जिसे हम इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं, और ये इकलौता ऐसा भाव है जहां पे कोई भी ग्रह अच्छा परिणाम ही देते हैं, प्रोवाइडेड कि वे पीड़ित ना हो। तो यदि लग्नेश की स्थिति 11वें भाव में है, एकादश भाव में है, या 11th हाउस में है, तो वे अच्छा परिणाम ही देंगे। अब बात करते हैं अगले भाव की, यानी 12वें भाव की, जो कि व्यय भाव है। व्यय भाव में स्थित होने पर लग्नेश अच्छा परिणाम नहीं देंगे, और ये एक अशुभ स्थान है। साथ के साथ यदि लग्नेश 12वें भाव में विराजित हैं तो ये कुंडली की को कमजोर करते हैं, कुंडली की शुभता में कमी करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने चर्चा करी कि सबसे पहले कुंडली में हमें क्या देखना चाहिए। सबसे पहले हमें लग्नेश का विचार करना चाहिए सूर्य चंद्र गुरु के बाद। सूर्य चंद्र गुरु की स्थिति देखनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद हमें लग्नेश का विचार करना चाहिए। कुंडली शुरू करने से सब पहले आपको पंचांग अवश्य देखना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। लग्नेश छठे, 8वें और 12वें भाव में अच्छा फल नहीं देंगे, बाकी भावों में वे अच्छा फल देंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।